कहूँगा, यदि आप वीडियोस को देख लेते हैं तो आप एक ही काम किया कीजिए कि आप धैर्य मन में बना के रखिए और कंटिन्यू एक्सरसाइज के ऊपर फोकस बना के रखिए। जब आप एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे और कंटिन्यू मतलब एक्सरसाइज को रखेंगे तो आपके अंदर ही बदलाव आ सकता है और चेंजेस देखने को मिल सकता है। जब तक आप एक्सरसाइज को नहीं करते हैं और दवाई वगैरह चलाते हैं, और दोस्तों ये काफ़ी वजन है, जैसे कि ये 6.5 kg के आसपास का है ये। तो चलिए इस तरह, तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि ये है तो इसको हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से है ना। और दोस्तों कुछ ज़िंदगी से जुड़ी कहानी बातें भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ और एक्सरसाइज भी करते हैं। 7, 8, 9, क्योंकि दोस्तों हमें ये सब कंडीशंस हुए मेरे साथ और बहुत ही मैंने मसल्स को डैमेज कर दिया था बैठे बैठे। हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, और अपने लाइफ में हर दिन बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे इस तरह से करेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से लेटे लेटे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो कि इसी तरह से रहते हैं और बिल्कुल लेटे लेटे ही वो कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो हम इस तरह से ही करेंगे और दोस्तों कुछ ज़िंदगी से जुड़ी कहानी बातें भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ और एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किए हैं तो। दोस्तों बहुत ही हम लोगों का जो ज़िंदगी है बहुत दर्द भरा है, और जैसे कि आपको पता ही है बहुत कष्ट भरा ज़िंदगी है, बहुत दर्द भरा ज़िंदगी है। ऐसा भगवान ना करे किसी को ऐसी ज़िंदगी दे, बहुत बेहतर होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और नॉर्मली हम डंबल से एक्सरसाइज को करेंगे और इस तरह से ही आप यदि जुगाड़ हो तो आप करने का कोशिश करना दोस्तों। तो देखिए मेरे पास 3 डंबल हैं और 2 बड़े वाला है और एक छोटे वाला है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये दोस्तों मिनिमम 4 kg का है और इसके साथ भी करेंगे। और दोस्तों बड़ा वाला भी है, जैसे कि आपको पता है ये है बड़ा वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बड़ा वाला डंबल, ये बहुत ज़्यादा भारी है एक तरफ से समझिए तो हम आपको दिखाते हैं। ये है बड़ा वाला डंबल, जैसे कि आपको पता है मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी दिखा रखा है दोस्तों। इसके साथ ही करेंगे तो आप देखिए। और यदि आपके पास डंबल ना भी हो तो आप ईंट के साथ, और जैसे कि बैग वगैरह हो और जैसे कि थैले वगैरह में आप कुछ भी डाल सकते हैं भारी हल्के चीज़ें, और उसके साथ भी आप इस तरह से उठा सकते हैं दोस्तों। देखिए जब आपके हाथ मजबूत रहेंगे ना, तो क्योंकि हम लोगों का ना अभी जब इस कंडीशंस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हाथों को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोगों को। इस वजह से ना दोस्तों हाथ भी मजबूत होने चाहिए। तो हाथ मजबूत रहेंगे तो हम कुछ भी ज़्यादातर कर पाएंगे, क्योंकि हाथ का ज़्यादा यूज होता है ताकत। तो चलिए हम हाथ के ही ताकत को आज बढ़ाते हैं और कुछ ज़िंदगी से जुड़ी बातें भी करते हैं साथ साथ में, और इस तरह से करते जाएंगे और एक्सरसाइज भी साथ में करते जाएंगे। दोस्तों वीडियो को आप पूरा अंत तक देखना। तो आप लोग ही हैं जो हमारी बातों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जो अपने पैरों पे हैं वो क्या जाने क्या दर्द होता है, क्या स्पाइनल इंजरी होता है और क्या मतलब दर्द होता है, उनको इतना भी मतलब वो सुन सकते हैं, पर उतने गहराई से वो फील नहीं कर सकता है हम लोगों का कष्ट के बारे में। तो दोस्तों आप ही हैं जो समझ सकते हैं और आप लोग बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं मुझे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले हम छोटे वाले डंबल के साथ करेंगे। ये जैसे कि ये है ना, जैसे कि दोस्तों मेरे पास ये एक डंबल है, तो पहले हम इसके साथ करेंगे, है ना। तो बड़े वाले को साइड में रखते हैं और पहले इससे करते हैं। तो इसको हम साइड में रखेंगे, किधर रखेंगे, हम इसको इस तरफ रखते हैं ताकि ये गिरे ना। और दोस्तों जब ये गिर सकता है तो मेरा फ़ोन आगे में है, तो कहीं वहाँ पे गिर जाए तो फ़ोन भी गिर सकता है, और दोस्तों कोई है नहीं, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। जैसे कि ये है तो हम इसके बाइसेप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। बाइसेप्स और शोल्डर भी इसके लिए हो सकता है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। इसके साथ साथ हमारे कलाई भी बहुत अच्छे मजबूत होंगे इससे। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों देखिए पहले मैं इस तरह से करूँगा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना। दोस्तों हम पहले इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। दोस्तों एक बार एक हाथ से 10 करेंगे और फिर दूसरे हाथ से 10 करेंगे, जैसे कि इस हाथ से करेंगे। अब देखिए एक लाएंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये छोटा वाला डंबल से किए 10, और अब हम करेंगे 10 बड़े वाले डंबल के साथ, है ना। तो बड़े वाले डंबल के साथ भी करेंगे और छोटे वाले के साथ भी करेंगे। तो दोस्तों लाइट ही कट गया, अब लाइट आने देते हैं फिर करते हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से दिख रहा है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो चलिए पहले लाइट आने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो दोस्तों लाइट आ गया, और लाइट नहीं था दोस्तों, आपको बताया लाइट कट गया था दोस्तों। तुरंत से अभी कुछ ही देर में लाइट कटा था, कुछ ही देर में लाइट आ गया दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले डंबल के साथ करेंगे, बड़ा वाला के साथ, छोटे वाले के साथ 10-10 के 2 सेट किए, और अब बड़े वाले के साथ करेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये जो आप रबड़ देख रहे हैं ना, इस रबड़ के भी साथ करेंगे दोस्तों। जब तक हम अपने हाथों को मजबूत नहीं करेंगे तो हमें ना ज़्यादा दिक्कत होंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो कि हाथों में भी ताकत नहीं रहते, तो वो नहीं चल सकते अच्छी तरह से। जब वो रेलिंग पे चलते हैं या वाकल पे चलते हैं, उनको हाथों का सपोर्ट ज़्यादा देना पड़ता है, तो इस वजह से उनके हाथ भी मजबूत होने चाहिए। तो चलिए हम करते हैं बड़े वाले डंबल से 10-10 के 2 सेट, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए करते हैं। देखिए ये है बड़ा वाला डंबल, और इसके साथ हम करेंगे दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ऐसा नहीं कि स्पीड में हमें करना है, हमें स्लोली करना है, हल्के हल्के से करना है दोस्तों। हमें बहुत स्लो करना है, ताकि मांसपेशियां जो है एक्टिव हो, मतलब वो खिंचाव हो, वो फोर्स उसमें आए। ऐसा ना कि हम स्पीड से जैसे तैसे खींच दें, ऐसा नहीं करना है, हमें आराम से करना है। चलिए अब दूसरे को करते हैं, दूसरे हाथ से, इस हाथ से करते हैं, इस एक हाथ से कर लिया, अब इस हाथ से करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये दोस्तों डंबल है दोस्तों, ले लिए डंबल को हाथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 10 हो गया। और दोस्तों हल्के हल्के से करना है, हौली करके करना है, मसल्स के ऊपर फोर्स, मतलब मसल्स एक्टिव हो, इस तरह से करना है दोस्तों। में बिल्कुल आराम से करना है, और अच्छी तरह से मसल्स का कांटेक्ट बना के करना है माइंड से, मतलब उसे फील करना है कि क्या होता है, जैसे कि इसके ऊपर फील होना चाहिए, है ना। इस तरह से अब दोस्तों, जैसे कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि डंबल को इस तरह से लेना है, इस तरह से डंबल को लेना है दोस्तों। और जैसे कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। जब भी आप करें तो खींचे, है ना, खींचे। अब दोस्तों एक एक हाथ से भी कर लेते हैं 10 का, है ना दोस्तों। देखिए जैसे कि हाथ को इस तरह से ऐसे रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ये 1
ऐसे रख सकते हैं, नहीं हाथ दिक्कत होता है, अब ऐसे रख सकते हैं ना, या तो आप इस तरह से रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों गली में बच्चे लोग हैं और वो बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, देखो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो आप लोगों को ये भी जा सकता है शोर बीच में, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में चारों तरफ दरवाज़ा खिड़कियां लगे हैं जो कि मैं बंद कर दूं उसे और किसी के भी आवाज़ ना आए। तो ऐसा हो सकता है, आवाज़ आ सकता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसे मैनेज कर लेना दोस्तों, है ना। तो चलिए करते हैं अब इस हिसाब से। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे, इसको भी 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 15 बार करेंगे, क्योंकि 15 बार किए थे ना। 11 12 13 14 15। दोस्तों 15 बार किया। और दोस्तों ये काफ़ी वजन है, जैसे कि ये 6.5 kg के आसपास का है ये। तो चलिए इस तरह से। और दोस्तों जैसे कि आप इस मतलब कलाई को मजबूत करना चाहते हैं, इस मसल्स को, तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि ये है, तो इसको हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे, कर सकते हैं। चलिए गिनती के साथ करते हैं 10-10 का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये करने से आपका क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से कलाई मजबूत हो जाएंगे, है ना। ये फोराम्स जिन्हें बोलते हैं, और हम कलाई बोलते हैं, और इसे फोराम्स बोलते हैं। तो इन्हें मजबूत कर लेंगे हम, और इस तरह से हम मजबूत इन्हें कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इस हाथ का भी कर लेते हैं 10 का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 कर लिए इसका भी। दोस्तों अब इसे रखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ बातें हो जाए। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैंने पंखा को बंद करके रखा है, क्योंकि आपको आवाज़ अच्छी तरह से जाए, क्योंकि यदि पंखा चलता तो आवाज़ पूरी तरह नहीं जाता। दोस्तों अब बात करते हैं जैसे अपनी ज़िंदगी से कुछ जुड़ी बातें, जैसे कि दोस्तों हम लोग नॉर्मली ठीक होते हैं, अपने पैरों पे मतलब चल रहे होते हैं, इधर उधर मतलब घूम रहे होते हैं, और दोस्तों अचानक से हम लोगों के साथ ऐसा कुछ मतलब हादसा होता है कि हम डायरेक्टली बेड पे आ जाते हैं। तो मतलब बहुत अजीब सा होता है। लेकिन दोस्तों 2-3 महीने के लिए कुछ अलग होता है, मतलब डॉक्टर्स के मतलब द्वारा कि हाँ ये कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, और जैसे घर वाले भी सोचते हैं बहुत अच्छे मतलब ठीक हो ही जाएंगे, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे ऐसे। लेकिन दोस्तों परेशान तब होते हैं लोग, जैसे कि टाइम बीत रहा है, रिकवरी कुछ नहीं आते, पैर हमारे मूव नहीं करते। तो इस वजह से ना धीरे धीरे कहीं ना दिल टूटने लगता है अंदर से, आखिर हुआ क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है दोस्तों, ये सभी के साथ होता है दोस्तों। और जैसे जैसे टाइम होना मतलब टाइमिंग बढ़ते जाता है, उस तरह से लोग परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। यदि आप नए हैं और आपके साथ नया इंजरी ऐसा हुआ है, तो आप परेशान मत होइए। परेशान तो होने वाली बात है ही, लेकिन परेशान होने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ मिल ही नहीं सकता है।
आप परेशान रहेंगे और आप सोचेंगे कि क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन यदि आप लोगों तक हम लोगों का वीडियो पहुंच जाता है, यदि आप देख लेते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, यदि आप वीडियोस को देख लेते हैं तो आप एक ही काम किया कीजिए कि आप धैर्य मन में बना के रखिए और कंटिन्यू एक्सरसाइज के ऊपर फोकस बना के रखिए। जब आप एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे और कंटिन्यू मतलब एक्सरसाइज को रखेंगे तो आपके अंदर ही बदलाव आ सकता है और चेंजेस देखने को मिल सकता है। जब तक आप एक्सरसाइज को नहीं करते हैं और दवाई वगैरह चलाते हैं, और दोस्तों जैसे कि आप किसी और से मतलब एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, तो आपको बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब तक आप अपने आप से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने आप के ऊपर कष्ट नहीं देंगे, अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो आपको रिकवरी बहुत कम देखने को मिलेगा। जब आप कष्ट देना शुरू करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, जैसे कि शुरू में आप ज़्यादातर मेहनत ना करें, आप कम करें। जैसे कि आपको 4 से 6 महीने के अंदर अंदर में आपको 6 घंटे तक एक्सरसाइज शुरू कर देना है। 6 घंटे आपको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। आप जब 6 घंटे एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वो काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेगा। ऐसा ना करें कि आप 6 घंटे एक ही टाइम जैसे ही अभी लगे और अभी से कंटिन्यू 6 घंटे तक एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं करना है, जैसे कि 2-3 घंटा सुबह में किए, 2-3 घंटा शाम में किए, और जैसे कि पूरे दिन में आपको मूवमेंट में हमेशा रहना है, बार बार करवट लेते रहना है और बार बार अपने पैर के उंगलियों को चलाना है, बार बार अपने पैर को हाथ से, जैसे हाथ में पावर होते हैं तो हाथ के पावर से अपने उंगलियों को, पैरों को उठाना है, लेफ्ट राइट करना है, मतलब हर एक्टिविटी को अपने हाथ से करने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं करना है कि अपने पैरों को जिस तरह से है उस तरह से छोड़ देना है। यदि आप एक ही पोजीशंस में, एक ही कंडीशंस में अपने पैरों को छोड़ देते हैं तो आपको आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें क्या आएंगे ये भी बताते हैं आपको। जैसे कि आप एक ही कंडीशंस में पैर को छोड़ देते हैं तो आपके पैर जिस तरह से ज़्यादातर रहेंगे, जैसे इस तरह से आपके पैर ज़्यादातर रहते हैं, तो आपके नीचे जो मसल्स बेड पे हमेशा रहते थे वो बेड मसल्स ना पूरी तरह चिपक जाएंगे पैरों में। मेरे हुए थे दोस्तों पैरों का, और उस तरह से चिपक जाएंगे और आपको जख्म भी, बेडसोल भी देखने को मिल सकता है पैरों में भी। तो आप एक ही कंडीशंस में अपने पैरों को ना रखें और पैरों को जैसे पंजे ऐसे आप रखते हैं, आपके पंजे लेफ्ट राइट की तरफ गिर जाते हैं, तो आप क्या करें, अपने पैरों के लेफ्ट राइट की तरफ तकिया रखें ताकि अपने पैर सेफ रहें। ये सब यदि आप कंटिन्यू करते हैं, अपने आप का मतलब देखभाल करते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे रिकवरी देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह से जल्दी से आपके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं नहीं चाहता नए भाई जो भी इंजरी से इस तरह से पीड़ित हो और वो लापरवाही कर दे और गलतियां कर दे और उन गलतियों के कारण से उन्हें आगे चल कर के मतलब दिक्कतें आएँ। ऐसा ना करें। हम लोगों को दिक्कतें आएँ तो हम लोग इस वजह से आपको बताते हैं, मतलब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा गलतियां करने के कारण हम लोगों के साथ इस तरह से मतलब तकलीफ़ें आएँ और जैसे कि मांसपेशियां भी सूख गए। इस तरह से गलती आप ना करें, क्योंकि आप यदि सब गलतियां करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत होंगे ही होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे जब ऑपरेशन हो जाते हैं ना तो सेंसेशन नीचे नहीं रहता और हमें कुछ जैसे कि दर्द भी होगा तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि एक बात आपको बता दें, जैसे कि आप काफ़ी देर तक बैठे हैं, आपके ग्लूट शीथ के अंदर में कुछ था, आप ध्यान नहीं दिए। आप एग्जाम्पल देते हैं कि उसी के ऊपर आप बैठे हैं काफ़ी देर से, वो आपको चुभ रहा था, आपको पता ही नहीं चला कि हाँ भाई कुछ चुभ रहा है। जैसे बाद में आप लेटे उठे और उसके बाद आपको हाथ उठ चला गया, पता चला हाँ भाई ये क्या था, और फिर आपके मन में आया कि भाई ये तो कहीं चुभा तो नहीं। आप देखते हैं तो आपको कुछ जख्म वगैरह हो गया, तो वही तो लापरवाही के कारण कुछ पता ही नहीं चला। तो उसी तरह से ऐसा ना सोचिए कि कुछ चुभेगा तभी हमारे अंदर समस्या आएंगे, नहीं। आपके अंदर समस्या ज़्यादातर बैठने से भी आ सकता है और एक ही कंडीशंस में रहने से भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों हमें ये सब कंडीशंस हुए मेरे साथ और बहुत ही मैंने मसल्स को डैमेज कर दिया था बैठे बैठे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान ज़रूर से रखेंगे और मेरा यही कहना रहता है दोस्तों कि आप लोग हमेशा ध्यान रखें और ध्यान के साथ चलें। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है पर वीडियो को आप यदि देख ही रहे हैं तो पूरा अंत तक देखना। दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको लगा होगा कि हाँ ये जो भी मैंने बताया सही है, तो दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर से करना, और आप यदि नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों अब चलिए पहले हम एक रबड़ के साथ एक्सरसाइज को कर लेते हैं और वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएंगे वीडियो, है ना। कुछ बातें रह जाते हैं, तो इसी तरह से हम ऐसे ही दिन में भी इस तरह से भी बनाते रहेंगे और आप लोगों को जो भी इस तरह से मतलब मेरे साथ जुड़ी हुई ये चीज़ें होंगे और ये जानकारियाँ होंगे आप लोगों को ज़रूर से बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम रबड़ के साथ एक्सरसाइज को कर लेते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि ये डंबल के साथ मैंने एक एक सेट किया तो आप भी एक एक सेट ही करें दोस्तों। इस तरह से आप 3 सेट कर सकते हैं, 2 से 3 सेट। दोस्तों पहले आप 2 सेट करें और आप फिर 3 सेट भी करें कुछ दिन में, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही सेट हमने किया तो एक ही सेट करेंगे, बाकी और भी करना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम ऐसे ही कर लेंगे, आप नहीं देख पाएंगे, है ना। तो चलिए हम पहले रबड़ वाला करके दिखाते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को अंत करते हैं, है ना। दोस्तों ये रबड़ है और ये रबड़ को दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है 2 यहाँ पे बड़े वाले रबड़ है मेरे पास और ये हमेशा बंधा हुआ होता है। जब हम खड़े होते हैं तो उसको पकड़ के होते हैं और उसको पकड़ के अलग अलग तरह का एक्टिविटी भी करते हैं, है ना। तो चलिए इसको भी लगाते हैं इस तरह से। और दोस्तों ये जो है देखिए दोस्तों, ये जो है इसी को हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से लाएंगे, इस तरह से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो एक थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना दोस्तों। 10 किए और इस तरह से ही करना है, 10 नहीं करना है हमें, कम से कम 4 से 4 सेट करना है ना। हमें मिनिमम 4 सेट करना ही करना है। तो इस तरह से ही करना है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना दोस्तों और एक लाइक भी जरूर से करना भूलना मत आप। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरे एक्सरसाइज में, है ना। तो सब लोग मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए। आपको कभी निराश नहीं होना है, एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखना ही रखना है ना। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।